नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम सेकंड क्लास में हिंदी का पाठ नंबर 8 करेंगे, जिसका नाम है भाई को पत्र। इस पाठ में वैशाली नाम की एक लड़की अपने भाई यश को पत्र लिखती है। तो चलिए देखते हैं इस पत्र में क्या है। गुड़गांव, दिनांक 15/8/2014। ये पत्र लिखने की तिथि, महीना और साल है। प्रिय भाई यश, नमस्ते। आज 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस। बच्चों, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो तब से लेकर हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, मतलब आज़ादी दिवस। हमारे विद्यालय में एक उत्सव मनाया गया, जिसमें कविता पाठ, भाषण, एकल गान, समूह गान, समूह नृत्य आदि कार्यक्रम हुए। इसके अलावा खेलों का भी आयोजन हुआ। खेलों में लूडो, कैरम, सांप सीढ़ी, दौड़ और खो खो आदि शामिल थे। मैंने कविता पाठ और कैरम में भाग लिया। इस दौरान एक विशेष घटना घटी, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। खेलों में एक दौड़ प्रतियोगिता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी थी। इस प्रतियोगिता में 7 बच्चों ने भाग लिया। दौड़ते समय उनमें से एक लड़की गिर पड़ी। इसके बाद जो हुआ वह हैरान करने वाला था। अचानक दौड़ थम गई। सारे बच्चे जो दौड़ में आगे थे या पीछे, सभी उस लड़की के पास आए और उसे संभाला। लड़की को कोई चोट नहीं आई थी। यह देखकर उसे साथ लेकर सभी बच्चे दोबारा दौड़ने लगे। उत्सव के अंत में हमारे मुख्याध्यापक ने इस घटना के बारे में कहा। खेल में बच्चे प्राय स्वयं जीतने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन इन बच्चों ने अपने साथी को साथ लेकर चलने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज इस दौड़ में सभी बच्चों की जीत हुई है। तुम भी मुझे पत्र में लिखना कि तुम्हारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया गया। तुम्हारी बहन वैशाली। तो बच्चों, ये था वैशाली द्वारा अपने भाई यश को लिखा गया पत्र। तो चलिए अब इस पाठ के शब्दार्थ जान लेते हैं। उत्सव, त्योहार, आवश्यकता, जरूरत, स्वतंत्रता, आज़ादी, उदाहरण, नमूना, मतवाले, मस्त। और अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। सबसे पहले यश को पत्र किसने लिखा। तो बच्चों, अभी हमने पाठ पढ़ा, इसमें यश को पत्र उसकी बहन वैशाली ने लिखा। प्रश्न स्वतंत्रता दिवस के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम हुए। तो बच्चों, स्वतंत्रता दिवस के दौरान कविता पाठ, भाषण, एकल गान, समूह नृत्य के साथ साथ खेलों का भी आयोजन हुआ। प्रश्न वैशाली ने किस किस कार्यक्रम में भाग लिया। तो बच्चों, इसका उत्तर है वैशाली ने कविता पाठ और कैरम में भाग लिया। प्रश्न उत्सव वाले दिन क्या विशेष घटना घटी। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा, उत्सव वाले दिन दौड़ते समय एक लड़की गिर पड़ी। बाकी अन्य सभी प्रतियोगियों ने दौड़ छोड़कर उसे संभाला और उसे साथ लेकर सभी बच्चे दोबारा दौड़ने लगे। बच्चों, आगे है आपकी बात। प्रश्न आप अपने विद्यालय में किन किन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इसका उत्तर आपने स्वयं देना है। प्रश्न आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है, अपने शब्दों में बताएं। तो बच्चों, इसके बारे में भी आपने स्वयं बताना है। आगे है आपका प्रिय खेल कौन सा है और क्यों। इसका जवाब भी आपने स्वयं देना है। आगे है पढ़े, बोले और लिखे। दिए गए शब्दों को आपने पढ़ना है, उनको बोलना है और उसके बाद उनके सामने लिखना है। तो सबसे पहले उत्सव, आप यहाँ लिखेंगे उत्सव। कार्यक्रम,
कार्यक्रम, नृत्य, नृत्य, आवश्यकता, आवश्यकता, मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापक। आगे है भाग 5, सही मिलान करें। यहाँ पर कुछ दिवस दे रखे हैं, आपने बताना है कि कब कौन सा दिवस मनाया जाता है और उसके साथ मैच करना है। तो सबसे पहले 15 अगस्त। तो बच्चों 15 अगस्त सबको पता है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। आगे है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, क्योंकि 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आगे है 26 जनवरी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और तब से हमारा देश एक गणतंत्र देश है। आगे है 14 नवंबर। 14 नवंबर सबको पता है बाल दिवस। 14 नवंबर को ही हमारे प्रिय चाचा नेहरू का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। आगे है 5 सितंबर। 5 सितंबर को सबको पता है शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और उन्हीं की याद में हर साल शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे भाग 6, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही, टिक व गलत का निशान लगाएं। क, स्वतंत्रता समारोह में समूह गान एवं समूह नृत्य आयोजित हुए। सही। ख, वैशाली ने अपनी बहन को पत्र लिखा। नहीं, बल्कि उसने अपने भाई यश को पत्र लिखा था। ग, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। सही। ग, समारोह के दौरान हॉकी का खेल आयोजित किया गया। नहीं। ग, दौड़ के दौरान एक लड़की गिर पड़ी। सही। आगे भाग 7, भाषा की बात। यदि संतरा, केला, पपीता और आम फल है तो नीचे लिखी चीज़ों के समूह को क्या कहते हैं, लिखें। तो बच्चों इनके समूह को भी हमने बताना है कि वे क्या हैं। क, लड्डू, पेड़ा, जलेबी, घेवर, बालूशाही, बर्फी। तो बच्चों ये सब क्या है, मिठाई। आगे ख, आलू, गोभी, करेला, भिंडी, टमाटर, मिर्च, ये सब क्या है, सब्जियां। आगे ग, कुर्ता, धोती, सलवार, दुपट्टा, पगड़ी, घाघरा, ये सब क्या है, कपड़े। आगे घ, पंचकूला, सिरसा, जींद, पलवल, करनाल, रोहतक, ये सब क्या है, ये सब हमारे राज्य हरियाणा के ज़िले हैं। ङ, कोयल, कौवा, बुलबुल, मोर, गौरैया, तोता, ये सब क्या है, पक्षी। और अंत में च, गाय, बैल, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, और ये सब क्या है, पशु। और इस पाठ के अंत में है हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा। तो बच्चों इस तिरंगे झंडे में आपने अच्छे से रंग भरना है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, लास्ट में हरा। केसरिया, सफ़ेद, हरा, और बीच में नीले रंग का चक्र। तो बच्चों यहीं पर अपना पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू।